दोस्तों नमस्कार, मैं अमरपाल सिंह आपका मेरे YouTube चैनल अमर गुरुजी एजुकेशन में स्वागत है। दोस्तों आइए आज बात करते हैं प्रार्थना का पंचांग फ़ेज़ 2 का, जो कि हमारे जनपद फ़तेहपुर में संचालित किया जाना है। दोस्तों प्रार्थना का पंचांग फ़ेज़ 1 के सफल आयोजन के बाद यह कार्यक्रम फिर से हमारे जनपद फ़तेहपुर में लागू किया जा रहा है और नीति आयोग की सहयोगी संस्था पीरामल फाउंडेशन के द्वारा तथा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और जिला प्रशासन के सहयोग से यह कार्यक्रम संचालित करना है हमको अपने विद्यालयों में। आइए जानते हैं यह कार्यक्रम किस प्रकार से हमको अपने विद्यालयों में सुचारू रूप से संचालित करना है। साथ ही यह जानते हैं यह कब से कब तक कार्यक्रम का संचालन किया जाएगा। दोस्तों प्रार्थना का पंचांग सेकंड का शुभारंभ 25 अप्रैल से लेकर के 19 मई तक का कार्यक्रम संचालित किया जाना है और यह 4 सप्ताह का कार्यक्रम है। साथ ही इस कार्यक्रम के शुभारंभ के साथ में प्रार्थना पंचांग फर्स्ट में जो भी गतिविधियां हम लोगों ने अपने विद्यालयों में कराई थी उनको आगे बढ़ाते हुए इस कार्यक्रम का संचालन करना है। आइए जानते हैं कि प्रार्थना पंचांग फर्स्ट में कौन कौन सी गतिविधियां हमने बच्चों को सिखाई थी, जैसे 1 हैंड डिस्टेंस या 1 हाथ की दूरी में बच्चों को खड़ा करना। सेकेंड, कॉम एंड नेल, बच्चों के नाखून और बाल कटे हों, साथ में कंघी हो। क्लीन शूज़ एंड ड्रेस, बच्चों के कपड़े साफ़ सुथरे व जूते साफ़ सुथरे हों। प्रेयर करना, बच्चों ने प्रेयर करना। साथ ही जनरल नॉलेज के विषय में बच्चों को हम लोगों ने बताया था। हेल्पलाइन नंबर्स के विषय में बताया था। बच्चों के द्वारा बराबर पीटी की जा रही थी। साथ ही प्लेज के विषय में और 9वां नेशनल एंथम के विषय में बच्चों को प्रार्थना पंचांग फर्स्ट के तहत सिखाया गया था। और इन्हीं सब चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए प्रार्थना पंचांग सेकेंड का कार्यक्रम कराया जाना है। आइए जानते हैं प्रार्थना पंचांग सेकेंड का कार्यक्रम किस प्रकार से संचालित किया जाना है। यह कार्यक्रम 4 सप्ताह का होगा। जो प्रथम सप्ताह है वह 25 अप्रैल से प्रारंभ होकर के 30 अप्रैल तक चलेगा। आइए जानते हैं इस प्रथम सप्ताह में कौन कौन सी गतिविधियों का संचालन किया जाना है। इसमें कुल मिला के 4 गतिविधियाँ की जानी हैं। वह नंबर है 1 पे जो गतिविधि है वर्ड ऑफ द डे के नाम से होगा। वर्ड ऑफ द डे में हमको बच्चे को रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, रेगुलरिटी, नियमितता, सेफ्टी, सुरक्षा, हॉनेस्टी, ईमानदारी, कोऑपरेशन, सहयोग व समयबद्धता, पंक्चुअलिटी, यह बच्चों को हमको पहली गतिविधि सिखानी है प्रथम सप्ताह की। इस प्रकार प्रथम सप्ताह की जो सेकंड गतिविधि है वह हिंदी कविता फॉर ईच ग्रेड, यानी कि हर स्तर में पढ़ने वाले बच्चे को उसकी हिंदी की एक कविता ज़रूर आनी चाहिए। सेकंड है थर्ड गतिविधि है 24 आवर क्लॉक, यानी कि 24 घंटे क्लॉक के विषय में बच्चों को सिखाना है। 12 घंटे क्लॉक बच्चे जान जाते हैं, यदि उनको 24 घंटे की क्लॉक के विषय में सिखाना है तो उनको अलग अलग गतिविधि करके भी सिखाया जा सकता है, या कोई खेल गतिविधि के द्वारा 24 घंटे की गतिविधि सिखानी है। जैसे मान लीजिए कि बच्चे को सिखाना है, यदि दिन का 1 बजा हुआ है तो बच्चे से पूछा जाएगा तो वह 1 बताएगा, तो हमको उसको बताना है। जो 12 है, 12 के बाद 13 बजता है तो उस बच्चे को पूछा जाएगा 13 बजा है तो वह बच्चा बता देगा। इसी प्रकार हमको आगे सिखाना है शेप ऑफ द डे, जो अगली गतिविधि है इसी में प्रथम सप्ताह की। इस शेप ऑफ द डे में स्टूडेंट विल मेक द पेपर शेप बाय यूजिंग पेपर। बच्चे जो होंगे पेपर पे, जैसे त्रिभुज है, सर्किल है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है और स्टार्स है, एरो है, इसके चित्र बनाना सीखेंगे। यह थी हमारे प्रथम सप्ताह की गतिविधियों को। और साथ ही अवार्ड के रूप में बच्चों को मैगी का वितरण किया जाएगा। यह मैगी का वितरण प्रधान के द्वारा व हमारे प्रधानाध्यापक द्वारा के सहयोग से किया जाएगा। आइए जानते हैं सेकेंड वीक की गतिविधि। प्रार्थना पंचांग का सेकेंड वीक जो होगा वह उसमें कौन कौन सी गतिविधि करानी है और यह कब से कब तक चलेगा। सेकेंड वीक की गतिविधियां 2 मई से लेकर के 7 मई तक आयोजित की जाएंगी और इसमें 3 गतिविधियां आयोजित की जानी हैं। आइए जानते हैं वह कौन कौन सी गतिविधियां हैं। पहली गतिविधि है न्यूज़ ऑफ द डे, दूसरी है डिटेल ऑफ फतेहपुर, तीसरी है ग्रामर। आइए जानते हैं न्यूज़ ऑफ द डे गतिविधि में क्या क्या बच्चों को सिखाना है। लोकल न्यूज़, स्टेट न्यूज़, नेशनल न्यूज़। इसमें द टीचर विल मोटिवेट द स्टूडेंट टू एक्सप्रेस करेंट इवेंट, करेंट अफेयर्स ऑफ लोकल, स्टेट, नेशनल लेवल। इसमें
अध्यापक बच्चे को मोटिवेट करेगा कि वह लोकल न्यूज़, स्टेट न्यूज़ यानी राज्य स्तरीय न्यूज़, नेशनल न्यूज़ यानी राष्ट्रीय स्तर की न्यूज़ को बच्चा एक्सप्रेस कर सके या बता सके। यह बच्चे को मोटिवेट करना है बताने के लिए। अगला है डिटेल ऑफ फतेहपुर। इसमें सेकंड वीक में जो दूसरी गतिविधि करानी है डिटेल ऑफ फतेहपुर, जैसे फतेहपुर किन 2 नदियों के मध्य स्थित है। अगला, फतेहपुर में कितनी तहसील हैं, फतेहपुर में कितने विकास खंड हैं और 2 आप क्षेत्र किसे कहते हैं। ये थी सेकंड गतिविधि। इसी प्रकार थर्ड गतिविधि ग्रामर से रिलेटेड है। उसमें बच्चों को नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन सिखाना है। साथ ही जो बेहतर परफॉर्म करेंगे उनको अवार्ड के रूप में सेकंड वीक में काजू कतली का वितरण किया जाएगा। आइए जानते हैं थर्ड वीक में क्या क्या किया जाना है। थर्ड वीक का जो प्रोग्राम होगा प्रार्थना पंचांग का, वह 9 मई से लेकर के 14 मई तक किया जाना है और इसमें 3 गतिविधियां करानी हैं, इम्पॉर्टेंट डेज, मैथ क्विज और मंकी इंच हाइट मेजरमेंट। इन 3 गतिविधियों में जो पहली गतिविधि होगी इम्पॉर्टेंट डेज, हमको जितने भी इम्पोर्टेंट दिवस हैं उनके विषय में बच्चों को बताना है। जैसे कुछ दिवस दिए गए हैं, रिपब्लिक डे 26 जनवरी, गणतंत्र दिवस बताना है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस जो कि 5 जून को मनाया जाना है, इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, टीचर्स डे शिक्षक दिवस 5 सितंबर, गांधी जयंती 2 अक्टूबर, चिल्ड्रंस डे 14 नवंबर यह मनाया जाना है। यह बच्चों को इम्पोर्टेंट डेज़ के तहत बताना है। साथ ही मैथ क्विज में बताना है, मैथ क्विज में तैयार करना है बच्चों को। हाउ मैनी मंथ्स आर देयर इन ए ईयर, एक साल में कितने महीने होते हैं। दूसरा, हाउ मैनी वीक्स आर देयर इन ए ईयर, एक वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं। हाउ मैनी डेज आर देयर इन ए ईयर, एक वर्ष में कितने दिन होते हैं। हाउ मैनी मिनट्स आर देयर इन ए हावर, यानी एक घंटे में कितने मिनट होते हैं। हाउ मैनी सेकेंड्स आर देयर इन ए मिनट, एक मिनट में कितने सेकेंड होते हैं। साथ ही मंकी इंच हाइट मेजरमेंट का प्रयोग करना सिखाना है बच्चों को। इसमें ग्रेड वाइज स्टूडेंट इन ग्रुप विल मेजर देयर हाइट एंड नोट डाउन इन देयर नोटबुक वाइल एंटरिंग द क्लासरूम आफ्टर प्रेयर। इसमें बच्चों को क्या करना है कि प्रत्येक विद्यालय में मंकी इंच हाइट मेजरमेंट बना होगा और उसको बनवा लेना है जहाँ ना बना हो। इसमें क्या सिखाना है बच्चों को कि प्रेयर के बाद प्रत्येक बच्चा क्या आएगा, अपनी अपनी क्लास का जो भी होगा वह अपनी हाइट को नापेगा और हाइट नापने के बाद अपनी बुक में नोट करेगा कि वह कितनी हाइट का है। साथ ही इस ये जो तीसरे सप्ताह का होगा वो अवार्ड के रूप में फ्रूटी वितरित की जाएगी। दोस्तों इसी प्रकार चौथे सप्ताह का कार्यक्रम चलना है। जो चौथा सप्ताह होगा वह 16 मई से लेकर के 19 मई तक चलना है और इस कार्यक्रम में 3 गतिविधियां कराई जाएंगी, क्राफ्ट वर्क ऑन क्लॉथ एंड पेपर, साइंस क्विज और फैक्ट्स ऑफ यूपी। यह 3 गतिविधियों पर आधारित होगा। आइए जानते हैं पहली गतिविधि जो करानी है चौथे सप्ताह में, क्राफ्ट वर्क ऑन पेपर एंड क्लॉथ। क्राफ्ट वर्क कराना है, इसमें क्राफ्ट बच्चों को सिखाना है। पेपर या किसी क्लॉथ या किसी कपड़े पर आकृतियां बना करके उनमें क्राफ्टिंग बच्चों को सिखाना है। साथ ही में मान लीजिए ग्लू के द्वारा या गम के द्वारा उसमें ग्रेन्स या दानों अनाज को चिपकाते हुए चित्रों को बनाना है। ये क्राफ्ट के तहत बनाना है, सिखाना है बच्चों को। साथ में साइंस क्विज जो सेकंड गतिविधि करानी है उसमें व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ थर्मामीटर, बच्चों को सिखाना है कि थर्मामीटर का क्या यूज़ होता है, बॉडी टेम्परेचर नापने के लिए होता है या कोई। इसी प्रकार सेकंड, व्हाट इज़ द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, हम लोग का जो सामान्य शरीर होता है उसका टेम्परेचर क्या होता है। हाउ मैनी बोन्स आर देयर इन ए ह्यूमन बॉडी, एक ह्यूमन या मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ लार्जेस्ट बोन इन द बॉडी, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी क्या होती है, जैसे जांघ की हड्डी फीमर हड्डी होती है। इसी प्रकार व्हाट इज़ द नेम ऑफ स्मॉलेस्ट बोन इन द बॉडी, शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, वह स्टेपिस होती है, कान की हड्डी होती है। यह हम लोग को बच्चों को साइंस क्विज में बताना है। साथ ही फैक्ट ऑफ यूपी, यूपी के फैक्ट के विषय में बताना है। आइए जानते हैं वह क्या क्या है। हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर इन यूपी,
उत्तर प्रदेश में कुल कितने जनपद हैं? हाउ मैनी डिवीजन्स मंडल्स आर देयर इन यूपी? उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं और उनके क्या क्या नाम हैं? नेम ऑफ एनी टू नाइबर्स स्टेट्स ऑफ उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश के किन्हीं दो पड़ोसी राज्यों के नाम बताना है। विच क्रॉप इज हाईएस्ट प्रोडक्शन इन यूपी? उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा कौन सी फसल का उत्पादन होता है? साथ ही स्टेट एनिमल, राज्य का पशु कौन है? बारहसिंगा। स्टेट फ्लावर, राज्य का पुष्प क्या है? पलाश। स्टेट बर्ड, राज्य का पक्षी क्या है? सारस। यह सारी गतिविधियां हमको अपने चौथे सप्ताह में करानी हैं। दोस्तों, ये थे हमारे प्रार्थना पंचांग सेकंड के जो गतिविधियां 4 सप्ताह में कराई जानी हैं वह थी। साथ ही जो हमारे नोडल शिक्षक लगेंगे उनको इवैल्यूएशन शीट किस प्रकार से भरनी है ये भी जानते हैं कि जो पहले सप्ताह की शीट होगी वर्ड ऑफ द डे, इसमें 12 अंक देने हैं। हिंदी कविता फॉर ईच ग्रेड, इसमें 12 अंक देने हैं। 12 हावर क्लॉक एनालिसिस, इसमें भी 12 अंक देने हैं। शेप ऑफ द डे, इसमें भी 12 अंक टोटल होंगे। 12 अंकों में से बच्चों को देने हैं। फिर प्रार्थना का पंचांग फर्स्ट के तहत वह भी 12 अंकों का होगा। इसमें कितने अंक बच्चे प्राप्त कर रहे हैं, यह कुल टोटल 60 अंकों का होगा और उन 60 अंकों में बच्चों को अंक देने होंगे। कितने बच्चे अंक ग्रेड पाएँ। साथ ही सेकंड वीक का क्या होगा? नेम ऑफ द डे, यह भी 20 मार्क्स का होगा। डिटेल ऑफ फतेहपुर, यह भी 20 मार्क्स। ग्रामर 20 मार्क्स। और प्रार्थना का पंचांग फर्स्ट के तहत 20 मार्क्स में बच्चों ने पिछला क्या सीखा था, यह 80 अंकों का होगा। तीसरे वीक में इंपॉर्टेंट डेज 20 मार्क्स। मैथ क्विज 20 मार्क्स। मंकी इंच हाइट मेजरमेंट 20 मार्क्स। प्रार्थना का पंचांग फर्स्ट 20 मार्क्स, यह भी टोटल 80 नंबर का होगा। वीक फोर्थ में क्राफ्ट वर्क क्लॉथ एंड पेपर, ये भी 20 मार्क्स। साइंस क्विज 20 मार्क्स और फैक्ट्स अबाउट यू भी 20 मार्क्स। प्रार्थना पंचांग फर्स्ट के तहत 20 मार्क्स, टोटल 80 नंबरों का होगा। और सब टोटल पूरा चारों सप्ताह का मिला करके 300 अंकों का होगा। और इन 300 अंकों में जो सबसे ज़्यादा न्याय पंचायत या पे जो विद्यालय पाएंगे उनको जिला स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। ये थी प्रार्थना पंचांग सेकंड की संपूर्ण जानकारी। यदि मित्रों आपको यदि मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और यदि आप मेरे चैनल में नए हो तो कृपया इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।